चंबा से एक बार फिर सरकारी दावों की पोल खुलती तस्वीर सामने आई है। राजनीति के मंचों से शिक्षा के नाम पर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। चंबा जिले के महिला शिक्षा खंड की प्राथमिक पाठशाला धरेड़ी इसका ताजा उदाहरण है। 4 साल पहले बड़े जोर शोर से शुरू किया गया स्कूल आज तक अपने भवन से वंचित है। हैरानी की बात यह है कि स्थानीय लोगों ने खुद अपनी जमीन दान में दी। सरकारी कागजी प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, फंड भी मिल गया है, लेकिन निर्माण अब तक शुरू नहीं हुआ है। नतीजा ये हुआ कि बच्चे आज भी निजी भवन में पढ़ने को मजबूर हैं और प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें चंबा जिले के शिक्षा खंड महिला की है, जहां प्राथमिक पाठशाला धरेड़ी को खुले हुए पूरे 4 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक बच्चों को अपना स्कूल भवन नसीब नहीं हुआ। 14 अगस्त 2021 को बड़े समारोह के साथ स्कूल का उद्घाटन हुआ, तालियां बजी और वादे किए गए, लेकिन वक्त बीतता गया और वादे खोखले साबित होते चले गए। हैरानी की बात यह है कि स्कूल भवन निर्माण के लिए ग्रामीणों ने अपनी निजी जमीन दान में दी थी। मार्च 2024 में ये जमीन विधिवत रूप से स्कूल के नाम ट्रांसफर भी हो चुकी है, यानी कागज पूरे हैं, जमीन मौजूद है, लेकिन फिर भी भवन निर्माण का काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। और जो हमारा राजकीय प्राथमिक पाठशाला जो धरेड़ी है, उसका मैं एसएमसी अध्यक्ष हूँ। सर पिछले 4.5 साल जो स्कूल बना हुआ है वो प्राइवेट बिल्डिंग में बना हुआ है, और वहाँ पर बिल्डिंग की एक ही कमरे पे चला हुआ स्कूल, और वहाँ पे प्री प्राइमरी की क्लास शुरू करवाने के लिए हम डी साहब से मिलने जा रहे हैं। डी साहब से हम करबत प्रार्थना करते हैं कि वहाँ पर प्री प्राइमरी की क्लास शुरू करवाई जाए, क्योंकि वहाँ पे 12 बच्चे पहले से ही जो 6 साल से ऊपर है वो पढ़ रहे हैं, 6 प्लस, और जो 3 साल से और 6 साल के बीच में जो 14-15 बच्चे हैं वो घर में आंगनबाड़ी में जा रहे हैं। हमारे डी साहब से ही मांग है कि प्री प्राइमरी की क्लास वहाँ पे लगाना अति आवश्यक है। और दूसरी बात, जो बिल्डिंग जो है प्राइवेट भवन में चली हुई है, वहाँ पर डी साहब से हम ये प्रार्थना करते हैं कि वहाँ पर उसके लिए भी बस्ट का प्रावधान करवाया जाए और हमें सरकारी भवन दिलाए जाए, ताकि हमारे बच्चों को वहाँ पर पढ़ने के लिए अच्छी सुख सुविधा मिल सके। सरकार की ओर से स्कूल भवन निर्माण के लिए शिक्षा विभाग को 10 लाख रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये राशि अब तक स्कूल के खाते में ट्रांसफर नहीं हो सकी। इसी प्रशासनिक लापरवाही के चलते पूरा निर्माण कार्य लटका हुआ है। हमारे ग्राम पंचायत में धरेड़ी प्राथमिक पाठशाला है जो एक निजी भवन में चल रही है, और हम डी साहब से प्रार्थना करते हैं कि उसके लिए भवन के लिए बजट और वहाँ पे जो प्री प्राइमरी की क्लासेज है वो स्टार्ट की जाए। सर एक ही कमरा है निजी भवन में, उस एक कमरे में 5 क्लासेज चल रही है, वो बच्चों को बड़ी दिक्कत का सामना करना। आज स्थिति ये है कि विद्यालय के 12 छात्र मजबूरी में एक निजी भवन में पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं गांव के 15 छोटे बच्चे प्राइमरी कक्षाएं शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। कक्षाएं शुरू न होने से सिर्फ बच्चों की पढ़ाई नहीं रुक रही, बल्कि अभिभावकों की चिंता भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो सर जो निजी भवन में जो स्कूल चल रहा है वहाँ पे न खेलने के लिए मैदान है, न शौचालय है, न कोई और अदर कोई फैसिलिटी नहीं है। तो इसलिए हम डी साहब से प्रार्थना करते हैं कि उस विद्यालय के लिए बजट का प्रावधान किया जाए और प्री प्राइमरी जो क्लासेज है वो भी स्टार्ट की। चंबा की ये प्राथमिक पाठशाला सिर्फ एक स्कूल नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही की तस्वीरें हैं। यहाँ जमीन है, बजट भी है और बच्चे भी, लेकिन फिर भी स्कूल का सपना अभी भी अधूरा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन कब नींद से जागता है और कब बच्चों को उनका हक मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए चंबा से हेम ठाकुर की रिपोर्ट। 14-15 बच्चे हैं वो घर में आंगनबाड़ी में जा रहे हैं। हमारे डी साहब से ही मांग है कि प्री प्राइमरी की क्लास वहाँ पे लगाना अति आवश्यक है। और दूसरी बात, जो बिल्डिंग जो है प्राइवेट भवन में चली हुई है, वहाँ पर डी साहब से हम ये प्रार्थना करते हैं कि वहाँ पर उसके लिए भी बस्ट का प्रावधान करवाया जाए और हमें सरकारी भवन दिलाए जाए, ताकि हमारे बच्चों को वहाँ पर पढ़ने के लिए अच्छी सुख सुविधा मिल सके।
धरेड़ी प्राथमिक पाठशाला की हालत सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं, बल्कि ग्रामीण इलाकों में शिक्षा व्यवस्था की हकीकत को उजागर करती है। जहां एक ओर सरकार नई शिक्षा नीति और बुनियादी ढांचे के दावे कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बच्चे बिना भवन, सीमित सुविधाओं और अनिश्चित भविष्य के साथ पढ़ने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि जब तक स्कूल भवन का निर्माण शुरू नहीं होता, तब तक निजी भवन में ही प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू की जाए। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन और शिक्षा विभाग इन मासूम बच्चों की आवाज सुनेगा, या फिर स्कूल भी फाइलों में ही विकास की कहानी बनकर रह जाएगा। शिक्षा के बिना विकास अधूरा है और ये जमीनी सच्चाई फिर से साबित हो रही है।